जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट के अंदर देखा होगा कि अहमद नाम का एक लड़का था और वो स्कूल जा रहा था। फिर उसकी बस खराब हो गई और वो रोड के पास चला गया। रोड उसको ग्रीनी के घर ले गया और वहां बांध दिया। फिर वो दोनों सोचने लगे कि इसके साथ क्या किया जाए। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। उसके बाद रोड ग्रीनी से कहता है, मैं गाड़ी में चलता हूँ, जो लड़का हमने किडनैप किया है तुमने उसका ख्याल रखना है। मैं केक लेकर आता हूँ और साथ ही पार्टी का इंतजाम भी करता हूँ, तुम बस इसका ध्यान रखना। ग्रीनी कहती है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। और फिर रोड बेफिक्र होकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद ग्रीनी सोचती है, रोड तो चला गया है और उसे वापस आने में थोड़ी देर लगेगी, मैं अब क्या करूं? फिर वो ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। इसके बाद ग्रीनी अपने कमरे में सुकून से सो जाती है और उधर अहमद बेचारा बंद हुआ होता है। वो किसी चीज की मदद से अपनी रस्सी तोड़ देता है और सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। उसके बाद वो घर से निकलने की कोशिश करता है और गलती से ग्रीनी के कमरे में घुस जाता है। उसे पता नहीं होता कि ग्रीनी वहीं सो रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देखने लगता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है। आखिरकार उसे टेबल पर एक चाबी मिल जाती है। वो फौरन चाबी उठाता है और दरवाजे के पास आ जाता है। फिर वो चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दरवाजे की आवाज सुनकर ग्रीनी की आंख खुल जाती है। जब अहमद को ग्रीनी की आवाज सुनाई देती है तो वो फौरन चुप हो जाता है और अपनी जगह खड़ा रह जाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर ग्रीनी नीचे आ जाती है और देखने लगती है कि आवाज किस चीज की थी। फिर ग्रीनी बेसमेंट में अहमद को देखने चली जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि अहमद अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो अहमद को ढूंढने निकल पड़ती है और सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। फिर जब ग्रीनी ऊपर आती है तो देखती है कि अहमद दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो फौरन अहमद को देख लेती है। अहमद भी ग्रीनी को देखकर घबरा जाता है और ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। अहमद को भागता देखकर ग्रीनी भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। अहमद दौड़ते दौड़ते ग्रीनी के कमरे में आ जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है। जब ग्रीनी कमरे में पहुंचती है तो वह अहमद को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगती है, लेकिन अहमद उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अहमद बेड के नीचे चुप कर सांस रोक के बैठा रहता है। ग्रीनी गुस्से में इधर उधर तलाश करती रहती है, मगर उसे अहमद नहीं मिलता। आखिरकार वो जोर से चिल्लाती है और फिर कमरे से बाहर निकल जाती है। मौका मिलते ही अहमद बेड के नीचे से बाहर आ जाता है। उसकी नजर टेबल पर पड़ती एक पिस्तौल पर पड़ती है। वो फौरन उसे उठा लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। उधर नीचे ग्रीनी अहमद को इधर उधर ढूंढ रही होती है। वो बहुत परेशान होती है और गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अचानक अहमद उसके पीछे से नजर आता है। जब ग्रीनी अहमद को देख लेती है तो वो उसकी तरफ दौड़ती है। जब वो अहमद के करीब पहुंचती है तो अहमद पिस्तौल का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है और ग्रीनी वहीं कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। उसके बाद अहमद की नजर पास ही पर एक हैमर पर पड़ती है। वो हैमर उठा लेता है और फौरन वहां से निकल जाता है। अहमद दरवाजा तोड़ कर बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि रोड वापस आ चुका है और अपनी गाड़ी के साथ खड़ा है। रोड को देखकर अहमद बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मुश्किल और बढ़ने वाली है। और इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगले पार्ट 3 में हम देखेंगे कि रोड और ग्रीनी अहमद के साथ क्या करते हैं और क्या अहमद बचकर निकल पाएगा या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।